तो गाइस जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ होटल। और अभी देखिए होटल में पहले ही से की वगैरह सब रहता है। तो ये लोग क्या है बिस्तर वगैरह डेली का डेली चेंज कर देते हैं आपको। डेली का डेली टॉवल ये जो भी बेडशीट वगैरह होता है सारा कुछ चेंज कर देते हैं आपको होटल में। रेजर से लगाई और ये क्या नाम है पेस्ट हो गया या ब्रश हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती है। बाकी इनकी लिमिट भी होती है कि 500 तक आप डिनर कर सकते हैं। 500 का डिनर इवनिंग में मटन चिकन वेज नॉन वेज पनीर कुछ भी आप मंगाइए। और मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट होता है जिसमें बफे टाइप का होता है। उसमें क्या है परोठा हो गया या ये ऑमलेट हो गया या बॉयल एग हो गया या पूड़ी सब्जी सारी चीज़ें रहती है, जूस वगैरह, फिर एप्पल, फिर पपाया का। बहुत बढ़िया भाई, देखो कंपनी इतना खर्चा कर रही है तो काम तो लेगी। अभी एक एक हफ्ते इतने अच्छे होटल में रख रही है और आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो जो लोग आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं आपको भी उनके लिए लगाना चाहिए। तो कंपनी अभी हमारे पे खर्चा कर रही है, अभी हम उनके लिए काम करेंगे। वो हमारे लिए काम करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप एमआर जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं भी आती है तो थोड़ा सीखिए। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कम से कम क्या फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्मोडायनेमिक क्या होता है, फार्मोकाइनेटिक क्या होता है, और बायोएबिलिटी क्या होता है, सेल्फ लाइफ क्या होता है, प्लस अपना इंट्रोडक्शन 2 मिनट 3 मिनट का जो भी है बना लीजिए। स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेस क्या होता है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप कहाँ से स्टडी किए हैं, और आपके नाम, आपके पिता, फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। और जितना पूछा जाएगा उतना ही बताइएगा गाइस, इससे ऊपर आप लोग मत बताइएगा। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा। ओवर स्मार्ट में कई लोगों को कंपनी निकाल देती है। जितना बताया जा रहा है, कंपनी जितना बता रही है आप उसको सुनिए। होटल आइए, 1 से 2 घंटे पढ़िए, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। लोग चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो मैं सिखाऊं। वो सिखा रहे हैं तो आपको सीखने में क्या है। आपको यहाँ ना कपड़े धुलने हैं, ना आपको किसी चीज़ की दिक्कत है, ना साबुन खरीदना है, ना सर्फ खरीदना है, ना शैम्पू खरीदना है, ना आपको ब्रश खरीदना है, ना रेजर खरीदना है, ना ब्लेड खरीदना है, ना आपको खाने का कोई दिक्कत है, ना आपको किसी चीज़ का दिक्कत है। बस जस्ट अपना 2 4 सीट 5 सीट जो भी अपने कपड़े लाइए। टावल वगल नहीं भी लाएंगे तो होटल सारा चीज़ अवेलेबल करा देता है। और ऊपर से आपको एक एक चीज़ सिखाएंगे। वहाँ जाएंगे आप ऑफिस में तो लंच टाइम आपको वहाँ पूछा जाएगा आप क्या लेंगे, बिरयानी लेंगे, चिकन लेंगे, मटन लेंगे, वेज लेंगे, क्या चीज़ लेंगे। उसमें मीठा भी एक रहता है, वो बहुत अच्छे से। फिर जितनी बार आपको वॉशरूम जाना है, जितनी बार आपको पानी पीना है, सारी चीज़ 3 4 बार कम से कम वहाँ रहते हैं। वो कॉफ़ी आपको देते रहते हैं। आपको क्या है सिर्फ पढ़ना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो कंपनी के लिए आप क्या करेंगे। तो कंपनी आपको आपके ऊपर 8 दिन 10 दिन जो भी कर रही है। अभी टच प्रोग्राम में, टच प्रोग्राम में हमें कंपनी 1 हफ्ते से सिखा रही है। तो हमारा काम है सीखना। जब सीखेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि आप मार्केट में जाओगे तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो हम जो बता रहे हैं उसको सीखो। आप जब सीखोगे तभी तो मार्केट में जाओगे। तो डॉक्टर से अगर कुछ बता रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, डॉक्टर ने अगर कुछ पूछ लिया कि ये क्या काम करता है, हम क्यों मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपका क्यों ले, तो आप उसके बदले क्या बताओगे कि हमारे प्रोडक्ट में इतने % ये है, चाहे ऐसा था तो हमने थोड़ा सा इसमें और ये ऐड किया है, इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। तभी तो डॉक्टर आपसे इम्प्रेस होगा। बोलने का एक तरीका होना चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अपने लैंग्वेज में, अपनी जहाँ पे आपका स्टेट है, जहाँ पे आप दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी या बंगाली, जो भी आप बोल रहे हैं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश का मस्ट है। इंग्लिश आप नहीं सीख रहे हैं तो एटलीस्ट जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। लाइक जो जो मैंने आपको बताया, आप इंग्लिश में लिख लीजिए एमआर का रोल क्या होता है। 2 4 लाइन की बात होती है, आप लिख लीजिए फार्मोकाइनेटिक क्या होता है, फार्मोडायनेमिक क्या होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे बोलिए, कमेंट कीजिए, हम आपको हर चीज़ एक एक चीज़ बताएंगे। तो जहाँ पे जो भी आपको दिक्कत हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग, क्या क्वेश्चन हो सकता है भैया, या जो भी आप हमें माने, अपना दोस्त माने, अपना जो भी माने, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कि आपको किसी भी चीज़ में इंट्रोडक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाएं, आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। आपको फार्माकाइनेटिक, फार्मोडायनेमिक समझा दूंगा, आपको बायोबिलिटी क्या होता है, सेल्फ लाइफ क्या होता है, एमआर का रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। एटलीस्ट आप जिस कंपनी की, चाहे वो ग्लेनमार्क हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे कैडिला हो, चाहे लुपिन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वोट हो, जीएसके हो, अजंता हो, जिस भी कंपनी में आप जाएँ, चाहे आप एमएनसी में जाएँ या किसी छोटी भी कंपनी में, एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में 2 4 10 लाइन पूछ लीजिए। कब स्टार्ट हुआ, कब
क्या काम करती है, उसके प्रोडक्ट क्या हैं और इसके कंपटीटर कौन हैं, कम से कम ये सब चीज़ जानिए। कुछ मेडिसिन के नॉलेज आप लीजिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जैसे अभी आता है, पोस्ट निकलती रहती है, आप अपने नियर बाई एमआर से आप बात कर सकते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। आपके जो भी नियर बाई एमआर होंगे वो आपको बता देंगे। या तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको अगर एमआर नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि एमआर आपसे कैसे मिलेंगे या कहाँ पे मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे। फिर भी आपको लग रहा है किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जो है कि कस्बे में अगर आपको जॉब करनी है, वहाँ पे एमआर की और वैकेंसी कब आती है, कैसे आती है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ों का रिप्लाई देंगे। बाकी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि वीडियो बना के सब्सक्राइबर बटोरना या जो भी चीज़ है। हमारा पर्पज़ ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, आपको बेरोजगार नहीं रहना है, आपको काम करना है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एमआर जॉब, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस मीन्स धैर्य रखना पड़ेगा आपको। आप जब धैर्य रखेंगे तो एक एक चीज़, एक एक सीढ़ी आप पार कर जाएंगे। देखो, हर टाइम, हर दिन, हर समय एक तरह तो रहता नहीं है, कभी कभी बदलता है। आप कभी बच्चे थे तो फिर नौजवान हो गए, फिर आप बूढ़े होंगे। तो आप अपनी लाइफ में आज के दिन क्या किए, ये रात को आप सोचिए, क्या पूरे दिन आपने क्या किया है। एटलीस्ट 1 घंटे भी आप अपने लिए क्या दिए, या जो भी आपको काम करने हैं, 2 पैसे कमाना है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने मम्मी पापा के हाथ में पैसे रखें, आप उनकी कुछ ड्रीम पूरा करें। उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप उनको जाके एटलीस्ट बता सकते हैं कि मैंने ये लाया आपके लिए, चाहे कुछ भी। आप कब तक घर वालों के पैसे पे आप ऐश करेंगे। निकलिए बाहर। बेरोजगारी कहने से नहीं होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए निकलना पड़ेगा बाहर। जो आपका कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए दोस्तों। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ करना है, अपने घर से बाहर निकलिए, कहीं रूम लीजिए। जब तक आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर नहीं आएगा, रूम का किराया देना है, खाना है, पीना है, तब तक आप कैसे कमाओगे। अभी मैंने देखा फील्ड में कि एमआर का रोल क्या है, इतना अच्छा। भाई साहब, अच्छे अच्छे घर के लड़के पूरे दिन बाइक चला रहे हैं, लंच करने का टाइम नहीं मिल रहा है। हमारे कलीग हैं जो इतने अच्छे कलीग यहाँ मिले, किसी किसी को, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऐसा ही लड़का हो। जो देखिए, मैं यहाँ नया था, कोलकाता के लिए अभी आया था, और यहाँ पे हमें एक कलीग दिया गया, हमें एक दोस्त दिया गया कि ये आपको कोलकाता घुमाएंगे। वो हमें क्या है कि किसी भी तरह से घुमा सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी समझा सकते थे, क्योंकि मैं उनका क्या ही लगता हूँ, मैं कोई रिश्तेदार तो हूँ नहीं, हम तो अननोन पर्सन है। लेकिन यही होता है, उनकी जो ह्यूमैनिटी है, उनके जो संस्कार हैं, वो मैंने देखा, बहुत अच्छा था। और हमेशा जैसे लगता था हम लोग काफ़ी टाइम पहले मिल चुके हैं, इस टाइप का वो इन्वायरमेंट एक बन गया। और उन्होंने एक एक चीज़ बताया कि देखो, आप मेरे साथ चलो, मैं कैसे टैप पकड़ता हूँ, कैसे बताता हूँ, या उसमें क्वेश्चन कर देते हैं। कई डॉक्टर हैं जो उनको इग्नोर भी किए, फिर भी वो चेहरे पे स्माइल रखे। मैंने देखा, अभी एक जगह मैं नहीं जा पाया, 8-10 डॉक्टर थे, 8-10 डॉक्टरों में कम से कम 2-4 डॉक्टर ऐसे थे कि ये देखो, ये हमारे कलीग बहुत, अभी वीडियो में आपको दिखाएंगे, पिछला वीडियो आप देखिएगा, बहुत अच्छे भी हैं, स्मार्ट भी है, हर चीज़ हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे। लेकिन कोई कोई डॉक्टर थक जाते हैं, या उनके बैकग्राउंड में कुछ माइंड में चलता रहता है, उनकी भी गलती नहीं है। तो इस वजह से कुछ डॉक्टर उनको इग्नोर कर रहे थे, वो बताए जा रहे थे प्रोडक्ट। मुझे भी बहुत बाहर से बेकार लग रहा था, यार क्या ही है। लेकिन नहीं, हमें भी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना है। अगर हर टाइम आपको खुशियाँ मिलेंगी, अगर हर टाइम आपके लिए लोग अवेलेबल रहेंगे, तो आपको अपने लिए, आपके अंदर ऐसा क्या है, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। डॉक्टर भी हैं, इतने पेशेंट देखते हैं, वो भी इतने पढ़ाई किए, 6-6, 7-7 साल, कितनी मेहनत से जो है कि डॉक्टर बने हैं। तो थोड़ा सा यार उनका भी तो बनता है। अब हमारे एमआर हैं, तो एमआर का भी तो बहुत इज्जत करते हैं वो डॉक्टर। डॉक्टरों को सच में सैल्यूट है, एमआर को भी, जितने हमारे एमआर भाई हैं सबको सैल्यूट है भाई। गजब का आप लोग जो है कि मतलब इतना पेशेंस रखते हैं कि डॉक्टर के पास अगर 5 से 6 घंटे भी पेशेंट है, पूरी भीड़ लगी है, फिर भी एमआर वेट करता है, बाहर बैठा रहता है, कब ये पेशेंट हटेंगे। पेशेंट पूरा जैसे खाली होते हैं, सारे एमआर जो है कि ये देखते हैं कि जल्दी से हमें जाना है, क्योंकि आप 5 मिनट भी लेट किए तो डॉक्टर उठ के चले जाएंगे अपने घर को, अपने चैम्बर से उठ जाएंगे। आपको ये देखना है, उसी के चक्कर में आप लंच नहीं कर पाते हैं, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि कल वो सोचते हैं 2 पैसे हम कमा लें। प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज रखते हैं, एक एक चीज़, क्या प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो गाइस, एमआर को भी आप जो लोग भी डॉक्टर के पास जो लगे रहते हैं, असिस्टेंट या फार्मासिस्ट, पहले मैं भी हॉस्पिटल में था, मैं भी लगा हूँ, मैं फार्मासिस्ट का भी काम किया हूँ, इंडस्ट्री में भी काम किया हूँ, कॉरपोरेट में भी काम किया हूँ, अभी एमआर का भी। मैं सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके आगे बता रहा हूँ कि भाई एमआर का काम इतना
इजी इसलिए नहीं है कि अगर आप पेशेंस धैर्य रख रहे हैं, आप 4 या 5 घंटे में यहाँ बैठा रहा हूँ, आप अगर पेशेंसियर हैं तो आप काम कर लेंगे। और आपके अंदर लर्नर होना चाहिए, आप लर्नर होने चाहिए, आपको कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, तो मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन ऐसे कोई ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे भी नहीं आ रहे थे। हमारे टीचर, हमारे ट्रेनर क्या कहते हैं, उसको 20 बार बोलो, 1 घंटे एक वर्ड को बोलो, नहीं आ रहा है तो रट दो। भाई क्यों ना हम काम करें, यहाँ आए हैं, ठीक है नाइट में थोड़ा जाते हैं, 2 घंटे घूम लेते हैं। अभी संडे को अभी घूमने जाएंगे, अभी पूरा फील्ड घूम के अभी आया, हमारे दोस्त ने घुमाया। तो गाइस थोड़ा सा कंपनी इतना एफर्ट कर रही है कि थोड़ा उनके लिए भी काम करते हैं। अभी मेरा अल्केश दोस्त चला गया, कम से कम कंपनी उसको 5 दिन में 15-16 हज़ार उसके ऊपर खर्च किया, अभी बिल मैंने देखा। अभी हमारे बड़े भाई साउदीन चले गए, सुमित चले गए, वो लोग पे कंपनी 20-25 हज़ार खर्चा की। अभी मेरा छोटा भाई अभी पीयूष आएगा, अभी राहुल फील्ड में है, वो तो कोलकाता उसका घर ही है, इसलिए उसको बेचारे को कंपनी जो है कि एकोमोडेशन नहीं दी, क्योंकि वो लोकल था। वो बेचारा सोचता था कि हमारे साथ आए, क्योंकि हमने ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया था कि काफ़ी अच्छा लगा। अभी हमारे दोस्तों से पूछिएगा, वो कमेंट करके आपको बताएंगे। साउदीन भाई हो गए, सुमित भाई हो गए, अल्केश हो गए, या पीयूष हो गए, या राहुल हो गए, सब बताएंगे। हमारे ट्रेनर मैनेजर हैं, इतने अच्छे हैं। मतलब हमारे जो जेटिसम है हमारे दिल्ली से, वो बराबर कॉल करते रहते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ठीक है यार, हाल चाल ले रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि शुरू में ऐसा होता नहीं, आप काम नहीं करोगे, मतलब पैसे दे रही है कंपनी, आप काम नहीं करोगे तो कोई भी डांटेगा। तो ऐसा काम आप न करोगे, डांटो। आप पैसे के पीछे मत भागो, आप काम देखो कि हमें डेली डॉक्टर कितने, हमारे आसपास डॉक्टर हैं, कितने हमारी लिस्ट में डॉक्टर हैं, हमें जाके उनसे मिलना है, एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप मिलोगे नहीं, आपके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे प्रभावित हो। तो आपको अपने आप में भी मोटिवेट करना है, लोगों को भी मोटिवेट करना है। तभी देखो, हम तो घूमे, ऐसा लग रहा था हम 1 घंटे से कहीं अभी घूम के आ गए, और ऊपर से मुंबई से हमें प्रोवाइड कराए गए थे कि इस बच्चे को घुमाओ। और इंग्लिश डजेंट मैटर, हमारे इंग्लिश में हम भी एवरेज हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इंग्लिश मैटर नहीं करता है। इंग्लिश आ रही है तो उसको सीखो, नहीं आ रही है रटो, लड़ो। आप कैसे बताओगे डॉक्टर को? कोई डॉक्टर आपको इंग्लिश में पूछ भी दिया तो कैसे बताओगे? नहीं आ रहा है, रटो, क्या हो गया इसमें? कम से कम वो बाहर बेरोजगारी का जो थप्पा माथे पे लगा है उससे तो आप बचोगे। बाहर जो इतने, पता है आपको बेरोजगारी कितनी? अभी पीसीआई की एक वैकेंसी दिल्ली में निकली थी, अभी कम से कम इतने सारे सीनियर जूनियर, इतने एजेड लोग, 35 साल एज दिया गया था, इतने लोग धक्के खा रहे थे 200 पोस्ट के लिए। अभी एक फार्मासिस्ट की भर्ती आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है, कितनी भीड़ लगती है। किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, रेलवे, एसएससी, किसी भी चीज़ में, किसी प्राइवेट जॉब के लिए कोई वैकेंसी निकलता है, देखिए लाइन लग जाता है। हमें तो भाई कंपनी दी है, हमें मौका मिला है तो हम काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अपने लिए करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तभी तो हमारी जो ड्रीम है वह पूरा होगी। कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। लोग कहते हैं अपना बिजनेस खोल लो, अपना छोटा काम करो। भाई बिजनेस खोलने के लिए भी पहले मालिक बनने के लिए आपको नौकर बनना पड़ेगा, और नौकर बोलने से नौकर नहीं होता है। भाई कंपनी हमें सुविधा दे रही है, इतनी अच्छी इन्वायरमेंट दे रही है, इतने अच्छे होटल, इतने लोग आगे पीछे हमारे घूम रहे हैं, वो क्या नौकर थोड़ी है? वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इस वर्ड को, और किसी से भी आप पेशेंस रखिए, नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो चुप रहिए, अगला आपको बताएगा। ओवर स्मार्ट कभी मत बनिए। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो, आपको जॉब चाहिए, आप हमें बताइए। अभी आप इंडस्ट्री में जाके देखिए, वहाँ भी कितनी लाइन लगाए, कितने लोग नाइट में शिफ्ट, जब नाइट शिफ्ट होती है, बॉडी हीट हो जाती है 9 से 10 बजे तक, फिर सुबह में 6-7 बजे तक शिफ्ट लगानी पड़ती है। भाई उससे तो अच्छा है ना कि आप अपने मन के मालिक है, अपनी बाइक है, घूम रहे हैं। डॉक्टर के पास 5 मिनट आप नहीं दे सकते? थोड़ा सा सीरियस नहीं हो सकते? आपको 1-2-4 पेज है, उसको प्रोडक्ट नहीं बता सकते? तो फिर आप क्या करोगे यार? अपने ऊपर काम कीजिए, शुरू हो जाइए, खड़े हो जाइए। किसी चीज़ की दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। हमको भी सारी चीज़ें नहीं आती थी, हमने यूट्यूब हर चीज़ कर, यूट्यूब पे आप जाइए, कुछ भी डालिए, हर चीज़ आपको बताएगा। कोई नहीं बताता है, हम आपको बताएंगे किस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने राउंड मीटिंग होता है, 4 राउंड, जेडसम राउंड, पैनल राउंड, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारा कुछ हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे टाई पहनना है, कैसे शर्ट पहनना है। ठीक है, फॉर्मल में वेल एकदम लुकिंग इतना मतलब अच्छा लगता है यार, मतलब टाई वगैरह पहन के। अभी देखो फील्ड में तो टाई उतना अलाउ नहीं है, लेकिन ऑफिस में जाओ तो लोग आसपास से अपने आप ही देखने लगते हैं, हमारी तरफ खींचे आ जाते हैं। आप भी पहनिए, देखिए, निकलिए। लोगों का क्या है यार,
लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का छोड़िए, निकलिए बाहर और जॉब करिए। आज का तो मुझे बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लगा। और भाई कंपनी इतना अच्छा मौका दे रही है तो उसका हमें लाभ लेनी चाहिए। मैं तो ले रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था, ना हूँ, ना मेरे पास, बस हमें जो बताया जाता है नहीं समझ में आता है उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, जाता हूँ। अभी मुझे पता है कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें धैर्य रखना है, हमें हर चीज़ कभी भी ज़्यादा अग्रेसर नहीं होना है। आज डॉक्टर को इग्नोर कर रहे हैं तो कल वही डॉक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर सकता है। तो हर माहौल में कैसे आपको रहना है ये नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। बाकी हमारा यही वीडियो बनाने का है कि ताकि लोगों तक पहुँचे। आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचे हमारी वीडियो, ताकि क्या पता हमारे वजह से बहुत लोगों की जो है कि नहीं समझ में आ रहा होगा एमआर की जॉब करेगी। भाई एमएनसी एक से एक अच्छी अच्छी कंपनियाँ इतनी अच्छी मौका दे रही है। कुछ नहीं है यार, आपको बीए बीएससी कुछ किए हैं, बीएससी बी फार्मा डी फार्मा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है हम बताएंगे आपके कहाँ जॉब है, क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कैसे होता है। और वो भी बहुत अच्छे से एचआर हो गए, कोई भी हो गए, जेटिसम हो गए, पैनल इंटरव्यू हो गया, मुंबई हेड ऑफिस से किसी का फ़ोन आ गया, ट्रेनर मैनेजर हो गए, बहुत अच्छे से सभी लोग बात करते हैं। या सब कोई आपको आपको आपके अंदर कुछ लोग डालना चाहते हैं, वही अच्छी चीज़ है, साइंस से, आपके बॉडी से रिलेटेड। बताइए अब क्या ही चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में हम रहेंगे, डायबिटीज़ हो गया या बीपी का हो गया या कॉस्मो का हो गया, किसी चीज़ का हो गया, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इतने लोग जो है कि बीपी से ग्रसित हैं, इतने लोग डायबिटीज़ शुगर है, कितने लोगों को क्या बीमारी है, कितने लोगों का बाल झड़ रहा है, चेहरे पे कितनी छाई आ गई है, धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसी चीज़ के बारे में तो बता रहे हैं। हमें सीखने में क्या है, हमें सीखना चाहिए। आप सीखेंगे तो अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे, अपने मम्मी पापा को बताएंगे, अपने अगल बगल अपने पड़ोसी को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। कंपनियों बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी देती है, बताती है, ले जाइए डॉक्टर से मिलिए, उनको दिखाइए। डॉक्टर सब पढ़े लिखे रहते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर कितने भी बिजी रहते हैं, एमआर की बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और एमआर लोग डॉक्टरों के आगे पीछे लगे रहते हैं। कई लोग इसको कई वे में लेंगे कि नहीं, ये डॉक्टर, एमआर, फार्मासिस्ट, ये सभी लोगों का एक मिश्रण होता है, एक बने रहते हैं, ये लोग सब एक टीम है, ये टीम मिल के काम करती है, तब जाके हमारा कोई पेशेंट ठीक होता है। तो भाई हमारी तरफ से तो सबको दिल से धन्यवाद, चाहे डॉक्टर हो, एमआर हो, सबका काम मैंने देखा है। बाकी गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सभी को मेरा जय श्री राम।